ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV का संक्रमण एड्स का कारण बनता है। मेडिकल क्षेत्र में आधुनिकता और वैज्ञानिक प्रयासों के चलते वैसे तो अब ये लाइलाज बीमारी नहीं रही है। हालांकि इस संक्रमण रोग के कारण मृत्यु दर बहुत अधिक देखी जाती है। इसी को लेकर हालिया रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले आंकड़े सामने आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिपुरा में इस संक्रमण का मामला काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। खासतौर पर बच्चों में HIV के बढ़ते मामलों ने चिंता और बढ़ा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में 828 स्टूडेंट्स में HIV होने का पता चला। इनमें से 47 छात्रों की मौत हो चुकी है। HIV आंकड़ों पर रिपोर्ट सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया, जिसके बाद त्रिपुरा सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि दिए गए आंकड़े 25 सालों की अवधि के हैं। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिपुरा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक संदेश में कहा, ये बताया गया है कि त्रिपुरा में 828 छात्र HIV पॉजिटिव के रूप में पंजीकृत हैं और उनमें से 47 की मृत्यु हो गई है। ये रिपोर्ट भ्रामक है क्योंकि कुल आंकड़े अप्रैल 2007 से मई 2024 तक के हैं। कृपया से त्रिपुरा सरकार की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण के रूप में नोट करें। बता दें कि इससे पहले त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी TSACS के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इन आंकड़ों के बारे में बताया गया था, जिसके बाद अब राज्य सरकार द्वारा ये सफाई सामने आई है। त्रिपुरा राज्य नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर समर्पिता दत्ता ने कहा कि 2022-23 में 2 छात्रों सहित 67 लोगों की मौत हुई और 2023-24 में HIV एड्स से संक्रमित होने के बाद 44 लोगों की मौत हुई। 2022-23 के दौरान 1847 लोगों में HIV एड्स का नया संक्रमण पाया गया, जिसमें इन्फेक्शन का पॉजिटिविटी रेट 0.89% था। और क्या कुछ बताया उन्होंने, आपको सुनाते हैं। The figures so highlighted did not quote the period of these numbers. These numbers have been since the inception of the program. The data runs right from 2007 onwards. So it is a cumulative numbers. And another thing is these students who have been registered, they have been registered over a period of time. So some of them may not have been students as of now. So all the students are being provided all kind of care and from the... Yes. Once they are registered, all of them are receiving the treatment and support, whatever facilities are there from the State AIDS Control Society under the guidance of the National AIDS Control Organization. These are dependent on the viral load. So the patient is actually categorized into which category the patient falls, and accordingly there is treatment regimen that is specified. आपको बता दें, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, जो खुद एक ओरल और मैक्सोफेशियल सर्जन हैं और मुख्यमंत्री बनने से पहले यहाँ एक मेडिकल कॉलेज में महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में HIV एड्स के प्रसार को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। ये हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ हालिया मीडिया रिपोर्ट्स ने संक्रमित छात्रों और मौतों की संख्या पर गलतफहमी पैदा की है। संबंधित विभाग ने स्पष्ट किया कि त्रिपुरा में कुल 828 छात्र HIV पॉजिटिव पाए गए हैं और 17 वर्षों यानी अप्रैल 2007 से मई 2024 तक की अवधि में 47 की जान चली गई है। साथ ही सभी प्रभावित छात्रों को NACO के दिशा निर्देशों के अनुसार मुफ्त एंटी रेट्रोवायरल उपचार दिया गया है या दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के आंकड़ों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया था। हालांकि अब राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि आंकड़े 2007 से 17 सालों के मामलों का संचयी आंकड़ा दर्शाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।